जय हिंद दोस्तों, आर्थिक सागर स्टडी फाउंडेशन में आपका स्वागत है। आज हम भूगोल विषय में टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, यूजीसी नेट, जेआरएफ, एलटी गेट असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर रिवीजन करेंगे। तो पहला प्रश्न इस प्रकार है। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भूमध्य सागरीय जलवायु के प्रभाव में नहीं है? ऑप्शन ए मध्य चिली, ऑप्शन बी इटली, ऑप्शन सी वेनेजुएला, ऑप्शन डी कैलिफोर्निया। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी वेनेजुएला। यह जीआईसी प्रवक्ता 2021 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। इसे मानचित्र में देख लेते हैं। भूमध्य सागरीय जलवायु कहाँ कहाँ पाई जाती है? भूमध्य सागरीय जलवायु कैलिफोर्निया में, मध्य चिली में, दक्षिणी अमेरिका के मध्य चिली में, दक्षिणी अफ्रीका में, इटली में, उत्तरी अफ्रीका के अल्जीरिया प्रदेश में, फ्रांस के रोन में, टर्की में, दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में, इसलिए इसका, और वेनेजुएला में यहाँ पर नहीं पाया जाता, इसलिए ऑप्शन सी सही है। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। भूमध्य सागरीय जलवायु का विस्तार भूमध्य रेखा के दोनों ओर 30 डिग्री से 40 डिग्री अक्षांशों के बीच महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में पाया जाता है। इस जलवायु प्रदेश के अंतर्गत रोम सागर के चतुर्दिक फैले फ्रांस के रोन, सीओन नदियों, घाटियों, दक्षिणी इटली, पश्चिम टर्की, सीरिया, पश्चिमी इजराइल, उत्तरी अफ्रीका, अल्जीरिया प्रदेश, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी कैलिफोर्निया, दक्षिणी अमेरिका के मध्य चिली, दक्षिणी अफ्रीका, दक्षिण पश्चिम भाग, दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया भाग सम्मिलित किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, प्रश्न 3। अगला क्वेश्चन 2, हिमानीकृत प्रदेश में उल्टी नौका के समान की निक्षेपणात्मक स्थलाकृतियों को कहा जाता है? ऑप्शन ए लटकती घाटी, ऑप्शन बी ड्रमलिन, ऑप्शन सी नुनाटक, ऑप्शन डी श्रृंग एवं पुच्छ। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी ड्रमलिन। यह जीआईसी प्रवक्ता 2021 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। हिम क्षेत्र में हिमानी द्वारा निर्मित गोलान मृत्तिका लंबी चिकनी अंडाकार पहाड़ी को ड्रमलिन कहते हैं। अगला क्वेश्चन 3, कोपेन जलवायु वर्गीकरण AW चिन्ह किसका संकेत करता है? ऑप्शन ए उष्णकटिबंधीय सवाना जलवायु, ऑप्शन बी मानसूनी जलवायु, ऑप्शन सी उष्णकटिबंधीय आर्द्र वन जलवायु, ऑप्शन डी स्ट्रेपी। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए उष्णकटिबंधीय जलवायु, सवाना जलवायु। यह यूजीसी नेट 2012 में क्वेश्चन पूछा गया था। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। कोपेन जलवायु वर्गीकरण में AW चिन्ह उष्णकटिबंधीय आर्द्र शुष्क वन प्रदेश प्रदर्शित करता है। इसे उष्णकटिबंधीय सवाना जलवायु के नाम से जाना जाता है। इस भाग में शीत ऋतु शुष्क होती है। अगला क्वेश्चन, भारत के किस द्वीप का उद्गम ज्वालामुखी है? ऑप्शन ए कार निकोबार, ऑप्शन बी बैरन, ऑप्शन सी उत्तरी अंडमान, ऑप्शन डी लिटिल अंडमान। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी बैरन। यह यूजीसी नेट 2013 में क्वेश्चन पूछा गया था। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। पोर्ट ब्लेयर के उत्तर में स्थित बैरन नारकोंडम द्वीप ज्वालामुखी है। बैरन ज्वालामुखी भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संघवाद की निम्नलिखित मुख्य विशेषताओं में से किसका भौगोलिक आधार नहीं है? ऑप्शन ए विशाल क्षेत्र आकार, ऑप्शन बी भौतिक तथा सांस्कृतिक विविधताएं, ऑप्शन सी सामाजिक आर्थिक विकास में क्षेत्रीय असमानताएं, ऑप्शन डी संघ राज्य क्षेत्र और राज्यों के बीच सत्ता और कार्यों का विभाजन। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी संघ राज्य क्षेत्र और राज्यों के बीच सत्ता और कार्यों का विभाजन। यह यूजीसी नेट 2014 में क्वेश्चन पूछा गया था। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। संघ राज्य क्षेत्र और राज्यों के बीच सत्ता और कार्यों के विभाजन भारतीय संघवाद की भौगोलिक आधार नहीं है। आकार, भौतिक सांस्कृतिक विशेषताएं और सामाजिक आर्थिक विकास में क्षेत्रीय असमानताएं शामिल हैं। अगला क्वेश्चन 6, पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग निम्नलिखित वैज्ञानिक में सर्वप्रथम किसने किया? ऑप्शन ए यूजिन ओर्डम, ऑप्शन बी फ्रेडरिक क्लीमेंट, ऑप्शन सी AG टांसले, ऑप्शन डी चार्ल्स सदरलैंड। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी AG टांसले। यह GDC परीक्षा 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था। पारिस्थितिकी इकोसिस्टम तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम ब्रिटिश
पारिस्थितिकीविद एजिड टांसले ने 1935 में अपनी पुस्तक इकोलॉजी में किया। अगला क्वेश्चन 7, प्रवाल द्वीप के निर्माण से संबंधित अवतरण सिद्धांत किसके प्रतिपादक थे? ऑप्शन ए मरे, ऑप्शन बी अगासिज, ऑप्शन सी सेम्मर, ऑप्शन डी डार्विन। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी डार्विन। इसकी व्याख्या इस प्रकार है, प्रवाल भित्ति की उत्पत्ति से संबंधित अवतरण सिद्धांत के प्रतिपादक डार्विन थे। अगला क्वेश्चन 8, भारत की निम्न नदियों में से कौन जैविक मरुस्थल कहा जाता है? ऑप्शन ए यमुना, ऑप्शन बी गंगा, ऑप्शन सी स्वर्णरेखा, ऑप्शन डी दामोदर। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी दामोदर। यह जीडीसी 2012 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। इसकी व्याख्या इस प्रकार है, नदियों के तट स्थापित उद्योगों से निकलने वाले जैविक अजैविक प्रदूषण नदियों को प्रभावित करता है, जिससे नदियां बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कम हो जाती है, जिससे जीव जंतु जलीय जीवन समाप्त हो जाता है। भारत की प्रदूषित नदियों में दामोदर जैविक रूप से प्रदूषित हो गई, जिस कारण से दामोदर नदी को जैविक मरुस्थल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन 9, सीमाएं राज्य की त्वचा की तरह हैं कथन संबंधित है। ए टी एच होल्डिच से, ऑप्शन बी रेडजेल से, ऑप्शन सी बॉक्स से, ऑप्शन डी मैक इवन से। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी रेडजेल। यह जीडीसी परीक्षा 2013 में क्वेश्चन पूछा गया था। इसकी व्याख्या इस प्रकार है, सीमाएं राज्य की त्वचा की तरह है, यह कथन भूगोलवेत्ता रेडजेल का है। यह जर्मन के ओमेरलैंड शहर में जन्मे महान भूगोलवेत्ता थे, जिसकी रचना लेवेंसराम है। अगला क्वेश्चन 9, क्वेश्चन 10, अश्व अक्षांश की स्थिति कहाँ है? ऑप्शन ए उपोष्ण निम्न वायुदाब पेटी, ऑप्शन बी भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी, ऑप्शन सी उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी, ऑप्शन डी ध्रुवीय वायुदाब पेटी। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी। इसकी व्याख्या इस प्रकार है, अश्व अक्षांश भूमध्य रेखा के 30 डिग्री से 35 डिग्री उत्तर व दक्षिण पाई जाती है। यह उत्तरी दक्षिणी दोनों गोलार्धों में पाई जाती है। एक उपोष्ण कटिबंध उच्च वायुदाब पेटी है। यह एक शांत पेटी है जो पछुआ व्यापारिक पवनों की पेटियों के बीच होता है। अगला क्वेश्चन 11, निम्नलिखित में से कौन सा हिमानीकृत भू रूप नहीं है? ऑप्शन ए भेड़ पीठ शैल, ऑप्शन बी गोलांश मृतिका, ऑप्शन सी हिमविदर, ऑप्शन डी श्रृंग तथा पुच्छ। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी गोलांश मृतिका। इसकी व्याख्या इस प्रकार है, हिमानी जलोढ़ प्रक्रिया द्वारा गोलाश्मी मृतिका का निर्माण होता है, जबकि अपरदन द्वारा शेष तीनों रूपों का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन 12, निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी भारत में सबसे बड़े पैमाने पर पाई जाती है? ऑप्शन ए जलोढ़, ऑप्शन बी काली, ऑप्शन सी लेटराइट, ऑप्शन डी लाल। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए जलोढ़। पीजीटी परीक्षा 2006 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। इसकी व्याख्या इस प्रकार है, भारत में जलोढ़ मिट्टी उत्तरी मैदान तथा नदियों के विस्तृत हिस्सों में पाई जाती है। ये मृदाएं देश के लगभग 35 लाख वर्ग किमी क्षेत्र में कुल क्षेत्रफल का लगभग 43.4% भू क्षेत्र पर विस्तृत है। इन मृदाओं में पोटास, फास्फोरस, एसिड, चूना और जैव पदार्थों की प्रचुरता पाई जाती है, परंतु नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी पाई जाती है। जय हिंद, आज इतना ही।